तो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसखान की सवैयें। ओके। सवैये में जो रसखान का जीवन परिचय है, इसमें आपको पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 2-3 चीज़ें लर्न कर सकते हैं, जैसे कि इनकी बर्थ हुई थी 1548 में एंड डेथ हुई थी 1628 में। एंड इनकी कुछ आप कृतियाँ लर्न कर लीजिएगा, जो प्रमुख कृतियाँ हैं, लाइक सुजान रसखान, प्रेम वाटिका एंड रसखान रचवाली, और एक ये सवैया हम लोग पढ़ेंगे ही। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू आर सवैया। बहुत इजी हैं। जो पहले की जो 2 सवैये हैं, ये वाला फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों में रसखान ने सिर्फ अपने भक्ति पद हैं, ये दोनों सिर्फ भक्ति पद हैं। ओके। फर्स्ट वाला आते हैं। मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन है तो वही गिरी, को जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारन। जोखग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पे सबसे पहले रसखान जी कहते हैं कि मनुष्य, अगर भगवान, अगर मुझे अगर मुझे मृत्यु हो जाएगी, भगवान मुझे उस ऐसा अगले जन्म में जन्म दें कि मैं मनुष्य, अगर मुझे आप बनाए तो ब्रज गोकुल गांव का ही मनुष्य बनाए, जिससे मैं ग्वारन बन के भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय चराने जा सकूँगा, उनके साथ रह के मैं उनका स्पर्श कर सकूँगा। ये पहले लाइन में है। टोटली इसमें वो भक्ति पद ही कह रहे हैं कि जैसे भगवान के साथ मैं गाय चराऊँगा, उनका स्पर्श करूँगा, उनके साथ घूमूँगा, अगर मनुष्य बनाएंगे तो। दूसरे में है जो पशु हो तो, अगर भगवान मुझको पशु जैसे गाय वगैरह बनाएंगे, तो अगर मुझको भगवान अगले जन्म में गाय बनाए तो मुझको नंद की गाय बनाए, नंद की जो 1 लाख गाय उनमें से एक गाय बनाए, जिससे जब श्री कृष्ण मुझको चराने ले जाएंगे तो मैं उनका स्पर्श कर सकूँगा। उसके बाद कह रहे हैं पाहन हो तो वही गिरी, अगर मुझको भगवान पहाड़ का कोई पत्थर बनाए तो मुझको गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनाए, जिससे जब वो अपनी उंगली पे मुझको उठाएंगे तो मैं उनकी उंगली का स्पर्श कर सकूँगा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, अगर मुझको भगवान खग पक्षी बनाए तो मुझको उस जन्म में, अगर पक्षी बनाए तो मुझको गोकुल का ही पक्षी बनाए, जिससे मैं यमुना दीदी के बगल में कदम्ब के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लूँगा, जिससे जब श्री कृष्ण नीचे आके बांसुरी बजाएंगे तो मैं उनका स्पर्श कर सकूँगा और दिन भर उनकी बांसुरी की धुन सुन सकूँगा। पहला हमारा हो गया। अब दूसरा, या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहूँ पुर को ताजी डारो। 8 सिद्धि 9 निधि, के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबौ इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कलधौर के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। सबसे पहले इसमें रसखान जी कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया, या लाठी या फिर कंबल। लकुटी होती है लाठी, और कमरिया होता है कंबल। या लकुटी अरु कमरिया पर, ताज तिहूँ पुर को ताजी डारो। रसखान जी कहते हैं या तो कृष्ण जी की लाठी हो या कंबल हो, मैं तीनों लोगों का सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि, के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे एक बार श्री कृष्ण की गाय चराने का मौका मिल जाए तो जो 8 सिद्धि 9 निधि के जितने भी सुख हैं वो सब मैं त्याग दूंगा, त्यागी डारो। रसखान कबो इन आँखी, जो रसखान जी हैं वो कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के बाग तड़ाग, बाग गार्डन, तड़ाग बाग गार्डन, तड़ाग तालाब देखना चाहते हैं। कोटिक ए कलधौर के धाम,
मतलब जो कवि हैं वो कहते हैं, कोटिक एक कलधौर के धाम, करील के कुंज ऊपर वारो। सो थर्ड पैरा जैसे है हमारा, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज के मार गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा न धरूँगी। तो इसमें गोपियाँ, जो गोपी है वो अपनी सखियों से कह रही हैं कि मोर पखा मतलब मोर पंख अपने सिर पर रखूँगी ऊपर, गुंज की गुथी हुई माला गले में पहनूँगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लुकटी मतलब मैं पीला वस्त्र पहन के लाठी लेके जो गांव के ग्वाल हैं उनके साथ फिरूंगी मतलब घूमूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें रस खान कहा है कवि को, इधर पे जो रस खान की बात वो कवि के लिए कही गई है, और उसी जगह जो इधर पे ये रस खानी है ये श्री कृष्ण के लिए कही गई है। सो मेरो भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो ही मेरो, मैं वो हर काम करूँगी जो मेरे श्री कृष्ण को भाता है और जो मेरे श्री कृष्ण करते हैं। या मुरलीधर की अधनाधरी, मगर जो मुरली है मुरलीधर की वो मैं अपने होठों पे नहीं रखूँगी। क्यों? जो मुरली होती है, जो जितनी भी गोपियाँ होती हैं वो मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि उनको लगता है जो श्री कृष्ण हैं वो हर समय मुरली को अपने होठ से लगा के अपने पास लेके चलते हैं, इसलिए जितनी भी गोपियाँ हैं वो सब उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, इसलिए कहती हैं उसको वो नहीं बजाएंगी। ठीक है, फोर्थ पैरा आते हैं। कानिंदे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, तेरी कहो सिगरो ब्रज लोकन काल्ही को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है ना जय है। तो इसमें गोपी कहती हैं अपने दोस्तों से कि कानिन मतलब कान में, कानिन दे उंगरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब भी मुरलीधर मतलब जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगलियां रख लूँगी। मोहनी तान सो रसखानी अटा, जो मोहनी तान उससे निकलेगी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, तो जो अगर छत के ऊपर भी अगर जो चढ़ के मतलब अगर बजाएंगे तो बजाएं, तो बजाने दो, मैं तब भी नहीं सुनूंगी और उनकी मुंह में नहीं आऊँगी। मगर तेरी कहो सिगरे ब्रज लोको, तेरी मतलब बुलाओ, कहो मतलब कह दो, सिगरो मतलब मुँह से मतलब ब्रज लोगों, ब्रज के लोगों से, कि कोई कितना भी समझाएगा, माय रीवा मुख की मुस्कानी, जो श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान है उससे मैं संभाली नहीं जाऊंगी। मतलब कह रही हैं कि अगर वो अपनी मुरली की तान बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगलियां रख लूँगी, मगर अगर वो अपनी मुस्कान मतलब हंसी करेंगे तो उससे संभाली नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मोहिनी उनकी है स्माइल की कोई भी नहीं संभाला जाता है। तो ये हुआ ख़त्म। अब इसमें एक ये क्वेश्चन आंसर है आपके, ये तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है और मैं बता देती हूँ आपको। इधर पे लास्ट पेज में आपके ये जो इधर पे दिया गया है 8 सिद्धि 9 निधि, तो जो 8 सिद्धि और जो 9 निधियाँ हैं तो इनको आप एक बार प्लीज़ मतलब एक बार क्या ही सुबह आप उठ के 5-6 बार पढ़ लीजिएगा 2-3 दिन लगातार करिएगा तो ये आपको हो जाएंगी, ठीक है, लर्न हो जाएंगी।
एंड आई थिंक जहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछी भी जा सकती हैं कि मेरे पेपर में भी आई थी। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।